మన గుంతకల్ న్యూస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన గుంతకల్ న్యూస్ లో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. థాంక్యూ. మన గుంతకల్లు న్యూస్ కి స్వాగతం. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न समझोगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। मुफ्त रूबरू रिश्ता प्रोग्राम यानी फ्री रूबरू रिश्ता प्रोग्राम आप तमाम हजरात को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के जानिब से इस बात की तला दी जाती है कि आज मुस्लिम मुआशरे में लड़का और लड़कियों के शादी का बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि आज हम इस्लाम के कानून को और उसके हुकूक को, शराइत को भूल चुके हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, निकाह आसान करो, जिना मुश्किल करो। क्यों कि आज निकाह मुश्किल हो गया है, जिना आसान हो चुका है। इसलिए हमारे कुछ लड़के लड़कियां गैरों से ताल्लुकात बनाकर उनसे शादी करके इस्लाम को बदनाम हो रहे हैं। इस वजह से इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी ऑफिस में मुफ्त फ्री रिश्ता रूबरू प्रोग्राम रखा गया है। लिहाजा इस पर हम तमाम हजरात को गौर करना है, क्योंकि आज मुसलमान लड़की की शादी करना तो बहुत बड़ा मसला, यानी एक शादी करना तो 5-10 लाख के कम नहीं होता है। और आज गैरों के साथ जो हमारी बच्चियां जा रही है तो इसके जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि जिधर देखो उधर कट्टनम और दहेज की बात होती है। ये कट्टनम और दहेज इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए जब जुमा में ऐलान करने के बाद कुछ अच्छे लोग आए हैं कि उनका मुतालबा है कि अगर कोई अच्छे अखलाक की गरीब लड़की रहे तो हमें कट्टनम नहीं होना, जहेज नहीं होना, हम मस्जिद में निकाह करेंगे। तो इसी तरह जुमा के दिन ऐलान के बाद लोगों का जहन बन चुका है। लिहाजा इस काम में आप तमाम हजरात का जो है ना साथ होना सख्त जरूरी है, क्योंकि ये हम सब के इज्जत है। इसको बचाना, शरीयत को बचाना, इस्लाम के हुकूक को बचाना, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी बात यह है कि जब बाप के हालात को देखकर बच्ची गलत कदम उठाती है तो बाप के दिल पर क्या गुजरता है, क्योंकि आज वो बच्ची दूसरे की है, कल हमें भी शादी होकर हमारी भी औलाद होने वाली है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी में रूबरू फ्री रिश्ता प्रोग्राम रखा गया है। जो भी हजरात इस्लाम के दायरे में इस्लाम के हुकूक से अपनी लड़की का निकाह करवाना चाहते हैं या अपने लड़के का निकाह करवाना चाहते हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी ऑफिस में राब्ता करें और ये निकाह, ये रूबरू रिश्ता प्रोग्राम आपको गुंतकल के उलमाए कराम की निगरानी में होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आज की हालत देखिए, एक निकाह होना है तो 10 लाख होना, 10 लाख बाप ना लाते हुए आज बाप के दिल पर मजबूरी हो चुकी है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमारे अब तक जो चले हैं उसको छोड़कर आगे जो चलने वाली हैं हालात, उसको हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसमें मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन गुंतकल वाले, जितने भी कमेटियां वाले हैं, जितने भी मस्जिद वाले हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी हमारे मोहल्ले वाले, इलाके वाले, जितने भी लोग हैं,
उन सब से, दानिश्वरों से, उलमाए कराम से, गुंतकल के बड़े लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, इन तमाम चीजों में आपका साथ होना, तभी तो हमारी कौम में बदलाव आ सकती है, तभी तो हमारे कौम में एक नया चराग जल सकता है। और जब वक्त तो आएगा निके का, तो माँ बाप के दिल की दुआ निकलेगी, वो दुआ तुम्हारे क़यामत में काम आएगी। इसलिए कहने का मतलब क्या है, इस्लाम ऐसी चीज है कि इसको हिफाजत करना, इसकी हिफाजत करना ये हम सब का फर्ज ऐन बनता है कि ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी में आप आए, अपनी लड़का या लड़की का रिश्ता करवाना चाहते हैं, ये फीस नहीं है, ये कमीशन नहीं है, बल्कि आपको लड़कियों के माँ बाप को रूबरू करके जो है ना, बात करके तब जो है तय करके निकाह का इंतजाम करते हैं। जुमा के बाद से बहुत से लोग आए हैं, आने के बाद अपने अपने राय को पेश किए हैं कि हमारे बच्चे का निकाह, हमारे बच्ची का निकाह करो, हम शरीयत के हिसाब से करते हैं, हम इस्लाम के हिसाब से करते हैं, और हमें कट्टम नहीं चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए, हम मस्जिद में निकाह करेंगे। अल्लाह ताला उनको तौफीक दिया है। इसी तरह अगर कोई अपनी बच्ची का निकाह नेक रिश्ता करवाना चाहते हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी से राब्ता करें। इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे लोग दीन के ऊपर कायम जो हैं, दीन पर जो अमल करने वाले हैं, वो तमाम लोग जो है ना निके का इंतजार करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, आप कमेटी से राब्ता करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नोट, इस बात का सबको ख्याल करना जरूरी है कि आज मुस्लिम मुआशरे में खराबी आने की वजह एक ही है, एक मोबाइल और एक टीवी। इस वजह से कि जिस तरह बच्चे का जहन बन जाता है कि मोबाइल और टीवी पर अट्रैक्ट हो जाने के बाद वो जिस तरह इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, ये तमाम चीजों से बच्चों की जिंदगियां बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि बहुत से देखा कि बहुत हालात ऐसे नाजुक बन चुके हैं जिसे बोलने को खुद में शर्म आती है। क्योंकि आज हमारे घर में चिराग नहीं है, मगर हर बच्चे के पास 50,000 का फोन जरूर है। आज घर के हालात कमजोर हैं, मगर हर बच्चे के पास 60-70 हजार का मोबाइल है। वजह क्या है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं, हम कुरान से दूर हो चुके हैं, हम नमाज से दूर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी गुजारिश है कि इन तमाम चीजों पर आप माँ बाप होने के बाद सिर्फ खाना खिलाना, कपड़ा देना, एजुकेशन देना नहीं है, इन तमाम चीजों पर गौर करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाथ जलने के बाद पछताना कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ जलने से पहले बचाना अपनी औलाद की जिंदगी, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम किसी के ऐब को निकाल के फेंक नहीं रहे हैं, हम किसी के ऐब को निकाल के बता नहीं रहे हैं। आज मुआशरे का मामला है, आज मुस्लिम समाज की कमजोरियां आपके सामने एक दर्द के तौर पर हम पहचानते हैं। क्योंकि हमें शर्म आती है कि बहुत सी जगह मुसलमान बच्चियां गैरों से ताल्लुकात बनाकर उनकी जिंदगी में जाकर चंद दिन खुश रहती है, उसके बाद फिर जो है ना जहन्नम यानी अजाब उठाती है। तरह तरह के लोग ऑफिस में आकर रोते हैं, बोलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। हम इसको जो है ना, इन बीमारी को, इन मुसीबत को, इन आफात को, इन बला को खत्म करने के लिए ये तमाम आपकी जो है ना मदद की सख्त जरूरत है। हम और आप मिलकर जो है ना, सब मिलकर जो है ना, गुंतकल के तमाम मुसलमान, या मैं आप नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ये जो है ना काम को शुरू किए हैं, इसमें सब अपना काम समझकर आगे बढ़े, अपना मशवरा दें कि ऐसा करे तो अच्छा है, ऐसा करे तो अच्छा है। उलमाए कराम की निगरानी में करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चा और बच्ची की जिंदगियां में खुशियां मिलेगी। और तो और क्या है, अल्लाह ताला के बारगाह में हमें मुंह दिखाने के काबिल बनेंगे। बस मेरी बात पे बोलने में कुछ भी अगर आपको तकलीफ है तो माज़िरत हूं मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।